हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंक ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम में बेसिकली हम लोग समझने का प्रयास करेंगे जो कन्वर्जन होता है वो किस प्रकार से होता है। देखिए, नंबर सिस्टम क्या होता है, संख्या पद्धति क्या होती है, उसको अगर समझें तो आपके गणित में क्या है, अलग अलग संख्याएं होती हैं, उनकी आधार अलग अलग होती है और आधार और संख्याओं के आधार पर ही हम लोग क्या करते हैं, नंबर को अलग अलग आधारी मानते हैं। जैसे द्विआधारी, बाइनरी जिसको बोला जाता है, दाशमिक है, डेसिमल है। उसके अलावा जो अष्ट आधारी जिसको ऑक्टेल नंबर सिस्टम कहा जाता है। इसके अलावा षोडश आधारी अर्थात हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो इन सब का कन्वर्जन आता है। कन्वर्जन क्या होता है, सिंपल शब्दों में अगर समझें तो आपका देखिए, मान लीजिए लैंग्वेज की मैं बात करूं, जैसे हिंदी लैंग्वेज है उसको इंग्लिश में हमको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इंग्लिश में वो कन्वर्ट नहीं होता, वो क्या होता है, ट्रांसलेट होता है। हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट। सेम संख्याओं को क्या करते हैं, ट्रांसलेट करने का प्रयास किया जाता है एक आधार से दूसरे आधार में, ठीक है। जैसे आपकी दाशमिक संख्या पद्धति है, उसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, वो कहलाता है कन्वर्जन। वो ट्रांसलेट करने का ही काम कर रहा है, लेकिन जब हम उसको भाषा में करते हैं तो वो कहलाता है ट्रांसलेट। लेकिन जब उसको संख्या पद्धति में लेके आते हैं या संख्या में या गणित में लेके आते हैं तो उसको कहा जाता है कन्वर्जन, ठीक है। तो देखिए, नंबर सिस्टम में हम लोग सबसे पहले समझते हैं क्या, जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है वो क्या होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, दाशमिक संख्या पद्धति कहा जाता है। हिंदी में कहा जाता है दाशमिक संख्या पद्धति, ठीक है। डेसिमल नंबर सिस्टम को हिंदी में दाशमिक संख्या पद्धति कहा जाता है, जिसका आधार क्या रहता है, 10 रहता है। 10 आधार का अर्थ क्या होता है उसको अगर समझेंगे, देखिए हम लोग एक आधार को लेके चलते हैं। सबसे पहले समझते हैं 10 आधार क्या होता है। तो देखिए, आपका जो संख्या रहता है वो मैक्सिमम संख्या क्या रहेगा, 10 के फॉर्म में रहेगा। जैसे इकाई है तो 1, दहाई है 10, सैकड़ा है 100, हजार है 1000, ठीक है। तो ये 10 का घात क्या हो गया, 0, ये 10 का घात 1, 10 का घात 2, 10 का घात 3, ठीक है। इस टाइप से ये घात बढ़ते जाता है। इसमें आप देखेंगे जो ये घात बढ़ रहा है इसका आधार क्या है, 10 है। ये चीज समझ आ रहा है। जो दाशमिक संख्या पद्धति रहती है इसमें हम लोग अगर देखें, इसका जितना भी है वो क्या रहेगा, 10 से अंदर में रहेगा या 10 के नीचे रहेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 जहां लिखा हुआ है यहां 10 है, ठीक है। इस 10 में क्या होगा, 0 से लेके 9 तक की संख्याएं होंगी। 0 से कितनी, 9 तक की। फिर वो क्या हो जाता है, 10 आ जाता है। अब जो 10 बनता है वो 0 से 9 से मिलके जो संख्याएं हैं उन्हीं से मिलके क्या बनता है, वो 10 बनता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये टोटल 10 संख्याएं हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 खाने हैं यहाँ पे। 0 से लेके 9 तक 10 संख्या है। अगर हमको 10 बनाना है तो क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को मिलाकर 10 बनाएंगे। 11 बनाना है, यही संख्या 2 बार लिखेंगे। 12 बनाना है, 1, 2, 1, 3। इस टाइप से हम लोग इन्हीं 10 संख्याओं को, 0 से लेके 9 जो संख्याएं हैं, इन्हीं 10 संख्याओं को मिलाकर ही दाशमिक अंक लिखा जाता है। कोई भी दाशमिक अंक 0 से लेके 9 तक की संख्याओं को मिलाकर ही लिखा जाता है। क्लियर है। इसके अलावा आता है आपका जो दाशमिक संख्या पद्धति के अलावा आता है कौन सा, डेसिमल नंबर सिस्टम के बाद अगला आता है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी में क्या होगा, इसको हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम को। बाइनरी नंबर सिस्टम को हम लोग द्विआधारी भी बोलते हैं। द्विआधारी संख्या पद्धति, द्विआधारी संख्या। बाई का अर्थ क्या होता है, 2, ठीक है। बाई डायरेक्शनल बोलते हैं, ठीक है। तो द्विआधारी संख्या पद्धति में इसके कितने आधार होंगे, आधार कितने होंगे, 2 होंगे। नाम से क्लियर है। कौन कौन से आधार होंगे, या तो 0 होगा या 1 होगा। इसमें जितने भी संख्याएं लिखी जाएंगी वो 0 और 1 के फॉर्म में ही लिखी जाएंगे। वो कहलाती है बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। अब इसका आधार 2 है तो कैसे होगा, 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, इस टाइप का। तो अगर इसको हम लोग सिंपली समझें तो 2 की घात 0 क्या होगा, 1 होगा। 2 दी पावर 1 क्या होगा, 2 होगा। 2 दी पावर 2 4 होगा। 2 दी पावर 3 8 होगा, 16 होगा। तो इस टाइप का इसका टेबल बनते जाता है। अगर मान लो हमको 2 के बाद 3 लिखना है
3 लिखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये वाले टेबल का यूज करेंगे। ठीक है, 2 और 1 क्या हो जाएगा, यहां दोनों लिख दिए, ये 2 और 1 3। ठीक, यहां इसको हमेशा याद रखिएगा, 1 2 4 8 16 32 64 इस टाइप के फॉर्म में ये चलते जाता है। तो द्विआधारी में सिर्फ आधार कितना रहेगा, 2 रहेगा। ठीक है, दशमिक संख्या पद्धति या डेसिमल नंबर सिस्टम में आधार क्या था आपका, 10 था, और इसमें आधार क्या है, 2 है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके बाद अगला जो है वो है क्या है आपका ऑक्टेल नंबर सिस्टम। ऑक्टेल को क्या बोला जाता है, अष्ट आधारी। ठीक है, अष्ट आधारी संख्या पद्धति, अष्ट आधारी नाम से ही क्लियर है। ऑक्टेल या अष्ट क्या होगा, जिसके बेस में क्या होगा, जिसका बेस 8 होगा। अर्थात इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 8 की घात 0, 8 की घात 1, 8 की घात 2, 8 की घात 3, इस टाइप से सीरीज आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो इसमें 8 संख्याएं कौन कौन सी रहेंगी, 0 1 2 3 4 5 6 और 7। देखिए ये जो 8 संख्या है 0 से लेकर 7 तक, इन्हीं 8 संख्याओं से मिलकर ही आपकी जो अष्ट आधारी संख्या है वो बनेगी। अष्ट आधारी या ऑक्टेल नंबर सिस्टम में आपका 8 कभी नहीं लिखा था, याद रखिएगा। 8 लिखना है तो आप क्या करेंगे, फिर से 7 और 1 ऐसे करके लिखेंगे। ठीक है, अर्थात ये क्या होगा, एक 7 वाला हिस्सा रहेगा और इसके बाद 8 का अलग से फिर खाना बन जाएगा। क्लियर है। अष्ट आधारी के बाद अगला जो आता है वो है आपका हेक्साडेसिमल, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सोडस, सोडस आधारी संख्या पद्धति। सोडस आधारी में क्या हो रहा है, नाम से क्लियर है, सोडस अर्थात 16 जिसके क्या हो, बेस का क्या हो, 16 हो। ठीक है, तो इसमें 16 कौन कौन से होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। लेकिन याद रखिएगा इसमें जो 16 रहते हैं, जितने 1 से लेके 15 तक, इसमें डेसिमल तक को सेम लिखा जाता है। डेसिमल में कितना आता था, 0 से लेके 9 तक को, तो इसको एज इट इज लिख दिया जाता है क्या, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। डेसिमल जितना था ये डेसिमल था, दशमिक था 0 से। लेकिन जैसे ही 10 11 12 13 14 और 15 आते हैं, 15 और ये आपका कितना हो गया, 16 हो गया, 0 1 मिला के। ठीक है, तो इसमें जो a होता है, 10 होता है, उसको a के नाम से डिनोट किया जाता है, 11 को b, 12 को c, 13 को d, 14 को e और 15 को f। तो याद रखिएगा जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है वो 0 से लेकर f तक होता है। ठीक है, ऐसे लिखाया गया, ए बी सी डी के फॉर्म में लिखा गया। तो ए किसके लिए डिनोट होता है, ए होता है 10 के लिए, बी होता है 11 के लिए, सी होता है 13 के लिए, और डी होता है 14 और ई होता है 15, एफ होता है 15। ठीक है, इस टाइप का क्या है आपका जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है वो काम करता है। अब इसको हम लोग कन्वर्ट कैसे करेंगे, कन्वर्जन का सबसे मेन चीज क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपका ये बेस बना रहा था, ठीक है, यहां तक आपका बेस क्लियर हो गया। अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहें तो सबसे पहले कन्वर्जन में प्रोसेस आता है आपका क्या, बाइनरी से ऑक्टेल, ऑक्टेल से बाइनरी, बाइनरी से हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से बाइनरी। ये 4 हो गए, ये हम लोग समझेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे ऑक्टेल से हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल से ऑक्टेल, डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल। धीरे धीरे सबको इसी लेक्चर में कवर करने का प्रयास करेंगे विद एग्जांपल। ठीक है, कहां क्या क्या जानेंगे, बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से बाइनरी, वाइस वर्सा, बाइनरी से हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से आपका बाइनरी, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल से ऑक्टेल, डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल। एक एक का पेयर ये बना के रखिएगा, दोनों टॉपिक एक साथ कवर होते चलेंगे। ठीक है, इसके अलावा और हम लोग क्या जानेंगे, तो हम लोग जानेंगे डेसिमल से ऑक्टल, ऑक्टल से डेसिमल, हेक्साडेसिमल से ऑक्टेल और हेक्साडेसिमल से डेसिमल और डेसिमल से हेक्साडेसिमल। कुल मिलाकर एक दूसरे से हर प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, कवर करने का प्रयास करेंगे, किस प्रकार से कन्वर्ट किया जाता है। यहां तक क्लियर है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्या, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन, अर्थात द्विआधारी से अष्ट आधारी में किस प्रकार से कन्वर्ट किया जाता है। देखिए द्विआधारी में क्या दिखेगा आपको, यहां पे आधार क्या है, बेस क्या है 2 है, और यहां बेस क्या है 8 है।
इस प्रकार से ये बेस दिखा दिया जाता है। क्वेश्चन में आपको पहले कंफर्म कर देगा, तो आपको यहां ये वाला चीज देख के आपको कंफर्म होना है ये कौन से आधार में दिया है और कौन से आधार में पूछ रहा है। ठीक है, आपका आधार समझ आ गया, कौन सा आधार होता है, बेस हम लोग सबका देख चुके हैं। तो सबसे पहले जो बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट होता है, बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, तो आपका जो नंबर है, ठीक है, इस नंबर का हम लोग 3-3 का पेयर बनाएंगे। किस साइड से बनाएंगे, राइट साइड से। ये नंबर लिख देते हैं 01110। ठीक है, ये किस में है, बाइनरी में है। इसका अगर हम लोग 3-3 का पेयर बनाए तो 10110, राइट से 3 का पेयर बनाना है। एक पेयर ये हो गया 110, ठीक है, ये राइट वाला पेयर, पहला पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर ये, तो यहां आगे 0 लिख देते हैं। ये 3 पेयर बन गए। ठीक है, अब इस पेयर को हम लोग कैसे समझें, तो इसको पेयर को समझने के लिए देखिए आपको एक चार्ट की जरूरत होगी। वो चार्ट हम लोग पहले ले आते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये चार्ट हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, तो इस चार्ट को बनाने का तरीका भी मैं आपको पहले बता रहा हूं। इसको समझने के लिए, इसको वो करने के लिए पहले आपको एक चार्ट समझना होगा। ठीक है, इसको 3-3 का पेयर बना दिए। अब चार्ट में देखिए हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे ऑक्टल नंबर सिस्टम दिख रहा है। ऑक्टल में क्या होता था, सॉरी 8 to the power 1, 8 to the power 0, 8 स्क्वायर। ठीक है, यही होते थे, इस सीरीज में आता था। 8 में हम लोग जब भी देखे हैं 8 कितना होता है, 2 की घात 3 बराबर कितना होता है, 8 होता है। 2 की घात 3 बराबर 8 होता है। 2 की घात 3 वाला सीरीज में हम लोग देखे थे 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3। तो ये 3 वाले घात को छोड़ देना है और इन बाकी को हमको एज इट इज ले लेना है, अर्थात टू द पावर 0, टू द पावर 1 और टू द पावर 2। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम लोग को निकालना है इसको कैसे है, तो देखिए इसको निकालने के लिए सिंपल एक तरीका है। जैसे 8 है, ठीक है, 8 को हम लोग को किस में करना है, बाइनरी में करना है। 2 से भाग दीजिए, 2 से भाग देंगे कितना होगा, 4 होगा। अब इस 4 को फिर से क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, कितना होगा, 2। और इस 2 को फिर से 2 से भाग देंगे, कितना होगा, 1। ठीक है, ये चीज समझ आ गया। अब इसको भरना कैसे, तो देखिए ये जो 4 है, पहले 4-4 का पेयर, 4 तो 0 डाल दीजिएगा। ठीक है, 4 है तो 4 0 और 4 1। ठीक, उसके बाद कितना आया है, 2, तो यहां 2 0 2 1, 2 0 2 1। तीसरा है 1, तो यहां पे क्या करेंगे, 1 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक, इस टाइप से आप ये चार्ट बना सकते हैं। अगर आपको बाइनरी नंबर सिस्टम आता है तो ये बनाने के लिए और सहूलियत होगी। वो कैसे, 0 0 0, अर्थात ये क्या होगा, 0 हो गया। 0 0 1, ये क्या हो गया, 1 हो गया। 0 1 0, यहां टू द पावर क्या है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 होगा। ये 2 और ये 1 कितना हो गया, 3। ये क्या है, 4 वाला हिस्सा टू द पावर 2 का है, तो ये क्या होगा, 4 होगा। 4 + 1 कितना होगा, 5 4 + 2 6 और 4 + 2 + 1 7। कुल मिलाकर ये अष्टाधारी में साथ ही 0 से लेकर 7 तक हम लोग लिखते हैं। उसको अगर बाइनरी टेबल में बनाए तो इस प्रकार से हम लोग उसको टेबल को बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इस टेबल में हमको सिंपली क्या करना है, मैच करना है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, सिंपली इसको मैच करना है। कैसे मैच करेंगे, तो देखिए आपका ये वाला जो हिस्सा है 0 1 1 1 0 1, तो पहले ये देखते हैं 1 1 0 किस में है, 1 1 0 1 1 0 ये वाला हिस्सा है, 1 1 0, तो ये क्या हो गया, 6 हो गया। 1 1 0 को हम लोग क्या लिखेंगे, 6। सिंपली देखें तो ये 4 और ये 2 का है, 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया। इसमें देखते हैं तो ये क्या, सिर्फ 2 का है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 होगा। 2 का देखिए 0 1 0, ये 2 होता है, तो इसका जो बाइनरी वो क्या होगा, सॉरी ऑक्टल क्या होगा, 26, ये 8, ये ऑक्टल फॉर्म में है। इसको हम लोग आंसर में क्या लिख सकते हैं, यहां पे 26 ऑक्टल। ठीक है, इसका हम लोग बाइनरी का कन्वर्ट करते हैं किसमें, ऑक्टल में, तो ये क्या हो गया, 26 ऑक्टल हो गया। ये चीज क्लियर है। अब इसमें अगला चीज देखते हैं, जो आपका बाइनरी टू ऑक्टल में अगर आपको दाशमिक संख्या पद्धति दे दे, ठीक है, डेसिमल दे दे, यहां फ्रैक्शन दे दे, ठीक, यहां दशमलव दे दे, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, नॉर्मल वाला समझे। नॉर्मल में क्या करना है, राइट से पेयर बनाना है और पेयर को क्या करना है, राइट से लेफ्ट लेके जाना है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आप समझिएगा
इसमें जो भी आपका डॉट रहता है या डेसिमल रहता है, ये वाला हिस्सा है, यहां से इधर का पेयर राइट में बनेगा, ठीक है, इधर का पेयर लेफ्ट में बनते जाएगा, ठीक है। राइट से पेयर बनाते चलना है, यहां लेफ्ट से पेयर बनाते चलना, मतलब इस दशमलव से इस साइड इधर जाना है, इस साइड इधर जाना है। कितने के पेयर? 3-3 के पेयर, याद रखिएगा 3-3 के पेयर बनाने हैं हमको। सेम चार्ट मैं पहले से का ले आया हूं, यहाँ पे 0 0 0 0 0 1 0 1 0, ठीक है। ये क्या है? 0 के लिए है, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 6 7, ठीक। ये चीज समझ आ रहा है? इस चार्ट को बनाना इजी है। पहले देखिए आप 8 को क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं, क्योंकि हम लोग किसको कन्वर्ट कर रहे हैं, 2 को 8 में कर रहे हैं, तो 8 को किससे भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, कितना आएगा? 4 आएगा। तो पहले क्या करेंगे, पहले खाने में 4 ठो 0 डाल देंगे, फिर 4 ठो 1 डाल देंगे, फिर इस 4 को 2 से भाग करेंगे, फिर क्या आएगा? 2 आएगा, 2 ठो 0 2 1 2 0 2 1, फिर इस 2 को 2 से भाग देते हैं, क्या आएगा? 1 आएगा। तो 1 0 1 1 1 0 फिर 1 0 1 0 1, ये आपका चार्ट हो गया रेडी ऑक्टेल के केस में, ठीक है। अब यहां 3-3 का पेयर बना है, तो यहां 3 का पेयर बनाते हैं, ये क्या हो गया? 1 1 0 1 1 0 किसके लिए है? 1 1 0 किसके लिए है? 6 के लिए है। इसका हो गया क्या? 6, ठीक। इसके बाद 0 1 0, ये किसके लिए होगा? 2 के लिए होगा, ठीक है। 0 1 0, ये 2 वाला हिस्सा है, ठीक। उसके अलावा क्या है आपका? 1 1 0 1 1 0 किसके केस में है? 1 1 0 है आपका 6 वाला केस, यही चीज, ठीक है। तो 1 1 0 क्या हो गया? 6 हो गया। तो ये हो गया 6 2 6। अब यहां पे आता है क्या? डॉट। डॉट में जो आपका पेयर बनेगा 3-3 का पेयर, वो राइट में जाना है, ठीक है। इधर से राइट से स्टार्ट करते हैं, इधर से लेफ्ट से स्टार्ट करके राइट में जाते हैं। तो लेफ्ट में इसका क्या है? 1 0 1 1 0 1 क्या होगा? 1 0 1, यानी कि ये क्या हो गया? 5 हो गया। और 0 1 है, इसके पीछे हम लोग 0 डाल देंगे, कुछ दिक्कत होगा क्या? 0 1 0 लिख लेते हैं इसको, 0 1 0, दशमलव के पीछे और 0 डालेंगे, कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा। तो 0 1 0, और इस 0 1 0 कितना का होता है? तो ये होता है 2 का। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 626.52, किसमें होगा? ये ऑक्टल में होगा। हम लोग किससे कन्वर्ट कर रहे थे? ये बाइनरी का जो दशमलव वाला था उसको ऑक्टल में हम लोग कन्वर्ट कर दिए, किसके माध्यम से? एक चार्ट के माध्यम से। अगर आपको चार्ट याद भी नहीं होता तो आपको एक चीज याद रखना है, वो चीज आपको क्या करना है, जैसे 1 के लिए क्या यूज होता है? 1 का हम लोग जानते हैं 0 0 1, ठीक है। 2 का होता है 0 1 0। सेम चीज आप इसमें भी देखेंगे। याद नहीं होता है तो कैसे याद करेंगे? जो आपका 2 का है बाइनरी का, 2 की घात 3 2 की घात 2 2 की घात 1 2 की घात 0। किसी भी संख्या का घात अगर 0 रहता है तो वो संख्या क्या बनती है? 1 बनती है। ये आपको पता होगा, ठीक है। अगर वही चीज हम लोग करें, 2 की घात 1, किसी भी संख्या का घात 1 रहता है तो वो संख्या एज इट इज लिख दिया जाता है, सेम टू सेम। तो 2 की घात 1 क्या होगा? 2 ही होगा। 2 की घात 2 क्या होगा? 4 होगा। और 2 की घात 3 क्या होगा? 8 होगा। अब यहां प्लेस को समझिएगा, जगह को समझ के चलिए। जैसे देखिए यहां पे है एक आपका क्या, ये 8 4 2 1 लिखा हुआ है, ठीक। 8 4 2 1 में आप देखेंगे तो ये जो संख्या है ये 1 के लिए है, 2.5 के लिए है, जो सैकड़ा वाला हिस्सा है वो 4 के लिए है, और जो फोर्थ वाला है 1000 वाला हिस्सा है वो 8 के लिए है। हम लोग यहां देख रहे हैं ये जो 0 0 0 1 0, ये 1 का है, ये 2 का है, ये 4 का है। तो यहां पे देखिए ये 2 वाले में ही सिर्फ क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, तो इस 2 को हम लोग एज इट इज लिख देंगे। इसमें देखते हैं ये क्या है? 4 का है, 2 का है और ये 1 का है। 1 वाला 0 है, 4 और 2 क्या होगा? 6 होगा। इसमें भी 4 2 6 होगा। और ये 0 1 0 है, तो ये क्या है? 4 का है, ये 1 का है और ये 2 का है। 2 वाला ही क्या है? ऑन है। 0 का मतलब होता है ऑफ, 1 का मतलब होता है ऑन। 2 वाला ऑन है तो कौन सा शो होगा? 2 ही शो होगा। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसमें हम लोग जानते हैं वाइस वर्सा वाला कॉन्सेप्ट, जो हम लोग देखे अभी क्या, बाइनरी से ऑक्टेल में देखे, आपका दशमलव वाला भी देखे, नॉर्मल भी देखे। अब हम लोग ऑक्टेल से बाइनरी कैसे आए इसको समझते हैं। देखिए ऑक्टेल से बाइनरी आना भी बहुत आसान चीज है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपका ऑक्टेल का जो इक्विवेलेंट नंबर है उसको लिखना पड़ेगा। जैसे 67 है, ठीक है। आपका जो ये 67 है, इस 67 को हम लोग क्या करेंगे, 6 और 7 दो अलग अलग पार्ट में लिख लेंगे, ठीक है। हमको पता है 6 और 7 का कौन सा है, 6 का कौन सा है 1 1 0
और 7 का क्या है 111, तो ये क्या हो जाएगा 110111, ये बन गया आपका क्या बाइनरी। 3 का पेयर बनाना है और लास्ट में जोड़ के लिख देना है। ये आपका क्या बन गया बाइनरी नंबर सिस्टम। किससे? ऑक्टल से। इजी था, ठीक है। दूसरा इसका और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, दशमलव वाला लेके चलते, ठीक है। दशमलव वाले में हम लोग क्या करेंगे, आपका देखिए यहां पे क्या है, यहां दशमलव है 765.272172, ठीक है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 3 अलग अलग संख्याएं, ठीक है, 0.2172, ठीक। अब देखिए यहां पे आपका जो ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, यहां दशमलव, इसका 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 3 का पेयर वाला कॉन्सेप्ट ही है, ठीक है। यहां याद रखेगा ऑक्टल नंबर सिस्टम में आपको कहीं भी किसी क्वेश्चन में 8 देखने को नहीं मिलेगा, 8 नहीं दिखाई देगा, 7 या उससे छोटी संख्याएं ही रहेंगे, ठीक है। 7 को किस रूप में लिखा जाता है, तो 111, ठीक है। 4 2 6 1 7, 4 2 0 1, ये हो गया क्या आपका 5, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 111110101, यहां पे लगेगा आपका डॉट, ठीक है। इसी को लिखा हूं 765 को बाइनरी में इस प्रकार से लिख लेंगे। अब इसको देखते हैं 2 को हम लोग कैसे लिखेंगे। 2 को लिखने के लिए मैं मान ले हम लोग इसमें लिखते हैं, 2 को लिखेंगे 010, 1 को लिखेंगे 001, 7 को लिखेंगे 111। आपके पास रेफरेंस टेबल यहां है, ठीक है, तो आप इजीली इसको भी देख के बना सकते हैं। और रेफरेंस टेबल कैसे बनाया जाता है वो चीज मैं आपको समझाया। 2 के लिए क्या होगा 010। अब इसको एज इट इज हमको लिखना है, कैसे लिखेंगे 01000111010, और ये हो गया आपका बाइनरी में। ये जो ऑक्टल था दशमलव वाला वो बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। दशमलव के इस साइड इधर और दशमलव के इस साइड इधर, ठीक है। सेम आपको ऐसे सॉल्व करना है, कुछ टफ नहीं है। लगता है इस टेबल का आपका चार्ट एक बार याद हो गया तो ये कोई टफ चीज नहीं है आपका कन्वर्जन करना। क्लियर है? चलिए, अब बाइनरी से ऑक्टल हो गया, ऑक्टल से बाइनरी हो गया। अब हम लोग समझेंगे किसको, आपका बाइनरी से हेक्साडेसिमल, ठीक है। हेक्साडेसिमल में आधार क्या होता है, तो आधार होता है 16। तो हेक्साडेसिमल का 16 आधार कैसे होगा उसको हम लोग निकालेंगे सबसे पहले। तो देखिए 16 में क्या होगा आपका 16 है, ठीक है। ये जो 16 है इसको हम लोग क्या करेंगे 16 डिवाइडेड बाई 2 क्यों करेंगे, क्योंकि ये बाइनरी है और ये हेक्साडेसिमल है। कितना आएगा 8। पहले वाला खाने में क्या करेंगे 8 तो 0 डाल देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 0 हो गया। उसके बाद 8 1 डाल देंगे, 8 0 8 1। अब इस 8 को क्या करेंगे फिर से 2 से भाग देंगे और क्या आएगा 4। अब क्या करेंगे 4 0 डालेंगे, 4 1 डालेंगे, फिर से 4 0, फिर से 4 1। अब इस 4 को फिर से 2 से भाग देंगे, कितना आएगा 2 आएगा, लिख देते हैं 2 को भी। अब इस 2 को क्या करेंगे 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1। इस 2 को फिर से 2 से भाग देंगे, कितना आएगा 1, अर्थात 0 1 0 1 का कॉम्बिनेशन यहां लिखते जाना है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये जो टेबल बनाना है बहुत इजी है, टफ नहीं है। आपको अगर नंबर सिस्टम बाइनरी का टेबल ऐसी याद है तो इतना भी करने का जरूरत नहीं है, आपको नंबर देख के ही समझ आ जाता है कौन सा किसका है, ठीक है। और बाइनरी नंबर सिस्टम के लिए मैं बाइनरी डिजिट्स करके एक लेक्चर ही बनाया था, ठीक है, उसमें देख लीजिएगा, बिट्स का है, उस लेक्चर में आपको अच्छे से मिल जाएगा इसके बारे में। देखिए अब ये क्या हो गया, हमको इसको कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम लोग इसको क्या कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं, सॉल्व यही करेंगे। देखिए इसमें क्या होगा, आपका जो हेक्साडेसिमल रहता है और ऑक्टल में एक चीज याद रखिएगा, ऑक्टल में 3-3 का पेयर बनाते हैं हम लोग, ठीक है। ऑक्टल में कितने के पेयर रहेंगे 3-3 के। हेक्साडेसिमल में जो पेयर रहेगा वो कितने का रहेगा, सबसे पहला चीज 4-4 का पेयर बनाना है। इसमें याद रखिएगा कितने के पेयर बनाने हैं 4-4 के,
अब उसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहां से एक 4 का पेयर बनेगा, यहां से एक 4 का पेयर। तो पहला पेयर हमेशा याद रखिएगा राइट से आपको पेयर बनाना है, लेफ्ट से पेयर बनाते मत चलिएगा, आपका आंसर गलत आ जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, उसके राइट साइड में जो भी रहेगा वहां से आपको पेयर बनाना है। तो यहां पे देखिए 1 0 1 1, पहला पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर क्या हो गया 1 1 0 1, दूसरा पेयर ये हो गया, 2 पेयर हो गए, ये बाइनरी में है। अब इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, आप चाहें तो इस टेबल का यूज कर सकते हैं। इस टेबल के माध्यम से हम लोग देखें तो 1101 कौन सा है, 1101 ये वाला है, 1101, ठीक है। और दूसरा कौन सा है 1011, 1011 आपका किस में आएगा, 1011 ये वाला आएगा, 1011। लेकिन स्टार्टिंग में मैं आपको बताया था जो हेक्साडेसिमल है उसको अगर आपको ध्यान में होगा तो डेसिमल के बाद क्या होता था, जैसे इसको हम लोग लिखे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद जो आता था वो आता था A B C D E और F, A B C D E F आता था, ठीक है। तो यहां पे देखिए 1101 किस में है, D में है, 1101। तो 1101 की जगह यहां हम लोग क्या लिखेंगे, D लिखेंगे, ठीक है। और आपका 1011 किस में है, 1011 है B में, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, B लिखेंगे। तो इसका जो हेक्साडेसिमल होगा वो DB16, ये उसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट नंबर है, किसका 11011011। बाइनरी का हेक्साडेसिमल कितना होगा, DB16, ठीक है। आपको ये चार्ट बनाना टफ लग रहा है क्या, देखिए आपको इजीली है, इजी आप बना सकते हैं। जो 10 होता है उसको A लिखा जाता है, 11 को B लिखा जाता है, 12 को C, 13 को D, 14 को E और 15 को F, ABCDEF, ठीक है। टेबल बनाना भी इजी है, पहले क्या करेंगे 16 को भाग दे देंगे, किससे भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, क्योंकि 2 से कर रहे हैं हम लोग, बाइनरी में कर रहे हैं। तो 16 को अगर भाग देते हैं तो क्या होगा, 8 आएगा, 8 तो क्या डाल देंगे, 0 डाल देंगे, 8 तो 1 डाल देंगे, 8 तो 0 8 तो 1 के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका 8 को फिर से क्या करेंगे 2 से भाग देंगे, 4 0 आएगा, 4 1 4 0 4 1, इस टाइप का इसको हम लोग को सॉल्व करते जाना है, ठीक है। घबराने वाला कोई चीज नहीं है, देखने में टफ लगता है जो आपका कन्वर्जन वाला टॉपिक है, ये घबराइएगा मत कभी भी, कन्वर्जन बहुत इजी। अब इसका बाइनरी से हेक्साडेसिमल में हम लोग देखते हैं जो दशमलव आते हैं, ठीक है, दशमलव को कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, उसका एग्जांपल है बाइनरी से हेक्साडेसिमल में दशमलव वाला, ठीक है। बीच में अगर आपको कहीं दशमलव आ जाता है, बीच में क्या आ जाए, दशमलव आ जाए, तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। यहां पे आपका क्या दिख रहा है, दशमलव दिख रहा है, देखिए इसमें भी आपका क्या बनाना है, 4 का पेयर बनाना है। याद रखिएगा दशमलव से इस साइड पेयर बनाते चलना है, दशमलव से इस साइड पेयर बनाते चलना है, ये कॉन्सेप्ट कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। इसमें कंफ्यूज होते हैं अगर यहां से पेयर बनाया ऐसे और इधर से ऐसे, तो आपका क्वेश्चन का आंसर गलत आएगा, ये नियम आप याद रखिएगा। तो ये चीज नहीं करना है, ठीक है, क्लियर है। अब स्टार्ट करते हैं, देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं 0 से, ये एक 4 का पेयर बन गया, इधर एक 4 का पेयर। तो पहला पेयर कौन सा हो गया, 1 0 1 0, ये पहला पेयर हो गया। दूसरा पेयर है 1 1 1 0, ये दूसरा पेयर है। दशमलव के साइड का भी हम लोग देखते हैं, ये दशमलव है, दशमलव के साइड एक पेयर बनेगा 0 1 0 1, एक पेयर ये हो गया, टोटल 3 पेयर बन रहे हैं। अब हमको या तो इस चार्ट के माध्यम से पता करना है, या आपको अगर नॉर्मली पता है किसको कन्वर्ट करते हैं, जैसे ये किसके लिए यूज होता है, ये होता है 1 के लिए, ये होता है 2 के लिए। एक मिनट, इसको दूसरे कलर में मैं कर देता हूं। जैसे इस वाले हिस्से में हम लोग देखते हैं 0 1 0 1, ठीक है, ये वाला देख रहा हूं, तो ये यूज होता है 1 के लिए, ये यूज होता है 2 के लिए, ये यूज होता है 4 के लिए, और ये यूज होता है 8 के लिए। अगर कोई सा भी ऑन है तो ये क्या है, 4 वाला ऑन है और 1 वाला ऑन है, तो इसका मतलब कितना होगा, ये 5 होगा, ठीक है। वैसे इसमें हम लोग समझे तो ये 8 वाला ऑन है, 8 4 2 1, 8 और 4 कितना होगा, 8 4 2 1, 8 और 2 10 होगा। 10 को हम लोग हेक्साडेसिमल में किस फॉर्म में लिखते हैं, 10 को हम लोग बोलते हैं क्या, A, तो यहां पे A होगा। इसको अगर बात करें 1 1 1 0, तो 1 1 8 4 कितना हो गया, 12, 12 प्लस 2 कितना हो गया, 12 प्लस 2 आपका कितना होता है 14, 14 प्लस 1 कितना होगा, 14 प्लस 1 है क्या, नहीं है, तो यहां कितना हो गया 8 प्लस 8
प्लस 4 प्लस 2, 8 4 12 2 14 और ये शून्य है, ठीक है, प्लस शून्य। तो यहां क्या हो गया, ये 14 हो गया। 14 को हम लोग अगर इस चार्ट में देखें तो ए बी सी डी ई एफ यहां तक आता है, तो यहां ई होगा, 15 को एफ लिखते हैं, तो इसका जो वो होगा क्या होगा, ई ए 0.5 और ये चूंकि किस में है, हेक्साडेसिमल में है तो 16, ये इसका आंसर होगा। बाइनरी से हेक्साडेसिमल के बाद अगला जो हम लोग जाते हैं वो क्या है, हेक्साडेसिमल से बाइनरी में, वाइस वर्सा चीज देख रहे हैं। अब हम लोग को पता है EF2 16 है, इसको हम लोग को किस में निकालना है, बाइनरी में निकालना है, बाइनरी में हमको पता करना है। तो बाइनरी में देखिए निकालने के लिए इसका सेम फंडा है आपका, इसको क्या करेंगे, फिर से हम लोग अलग अलग लिख देंगे EF2, ठीक है। अब देखेंगे ई किसके लिए यूज होता है, हमको पता है ई जो होता है वो 15 के लिए यूज, सॉरी 14 के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, 14 के लिए यूज होता है। और आपका जो एफ है वो किसके लिए यूज होता है, एफ होता है 15 के लिए, ठीक। ई किसके लिए यूज होता है, ये 14 के लिए यूज होता है, ये 15 के लिए यूज होता है और ये तो 2 है ही, ठीक। तो 14 को किस आपका हेक्साडेसिमल में कैसे लिखा जाता है उसको देखिए। तो 14 लिखने के लिए हमको क्या है, ये वाला फॉर्म है, ठीक है। 15 लिखने के लिए ये है, 14 लिखने के लिए या ई लिखने के लिए क्या करेंगे, 1 1 1 0 या 8 4 12 और 2 14 और उसके बाद एक वाला हिस्सा 0। 15 लिखने के लिए 8 4 12 2 14 1 15, तो ये हो गया 1 1 1 0 1 1 1 1। 2 लिखने के लिए क्या करेंगे, 0 0 1 0, ये क्या हो गया 0, आपका 2 हो गया, ये वाला 0 0 1 0। तो इसको पूरी रूप से लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 और ये किस में रहेगा, बाइनरी में। तो इसको हेक्साडेसिमल को बाइनरी इस प्रकार से कन्वर्ट किया जाता है। ऐसा ये चीज आपको समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, हेक्साडेसिमल से बाइनरी में ही अगला जो टॉपिक है इसका, उसमें दशमलव अगर आ जाते हैं, ठीक है, हेक्साडेसिमल से बाइनरी में दशमलव अगर आता है तो उसको कैसे सॉल्व करें, ठीक है। यहां पे क्या आ गया, डॉट आ गया, इस डॉट वाले क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करें, तो देखिए उसके लिए कुछ नहीं करना है, सेम आपको प्रोसेस फॉलो करने हैं। जैसे D है 2 है, यहां पॉइंट डाल दिए C1, तो आपको पहले पता रहना चाहिए कौन सा किस में होता है। ये 0 के लिए है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। उसके बाद A B C D E F, ठीक। आपका G है, सॉरी D है, D कौन सा है, ये वाला है, तो D का फॉर्मूला क्या है, 1 1 0 1, ठीक, 1 1 0 1। तो D की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, 1 1 0 1। 2 की जगह क्या लिखेंगे, 0 0 1 0, ये हो गया 2, ये हो गया D। पॉइंट की जगह पॉइंट डाल देंगे। C का क्या है, तो 1 1 0 0, C का क्या है 1 1 0 0 और 1 का क्या है 0 0 0 1। इसको पूरा एक साथ लिखेंगे, 1 1 0 1 0 0 1 0 पॉइंट 1 1 0 0 0 0 0 1 और ये किस में कन्वर्ट हो गया, आपका बाइनरी में। हेक्साडेसिमल से बाइनरी में इस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। पहले अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो शायद ये टॉपिक आपके लिए बहुत टफ रहा होगा, लेकिन ये टॉपिक टफ नहीं है, ठीक है, स्कोरिंग टॉपिक है। अगर आपके क्वेश्चन में, इंजीनियरिंग में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कन्वर्जन से, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी नंबर सिस्टम से क्वेश्चन बनते हैं, अराइज होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं, हेक्साडेसिमल से बाइनरी के बाद हम लोग जानते हैं ऑक्टल से हेक्साडेसिमल। जो ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है और ऑक्टल से हेक्साडेसिमल, अभी तक देख रहे थे क्या, बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से बाइनरी, बाइनरी से हेक्साडेसिमल, ठीक है, हेक्साडेसिमल से बाइनरी। लेकिन हमको अगर ऑक्टेल से चाहिए, ऑक्टेल अर्थात क्या है आपका, जिसका बेस क्या हो, बेस अगर हम लोग का क्या हो 8 हो और उसको किस में कन्वर्ट करना है 16 में। बेस 8 हो अर्थात ये बेस हो और उसको किस में कन्वर्ट करना है 16 वाले बेस में। तो यहां 2 स्टेप फॉलो करने होते हैं, ठीक है। 2 स्टेप फॉलो करने होंगे आपको 8 से 16 लेने के लिए। पहला स्टेप जो होता है वो जो भी गिवन है, ठीक है, जैसे आपको ऑक्टल से बाइनरी दिया, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल करना है या फिर वाइस वर्सा हेक्साडेसिमल से ऑक्टल करना है, उस केस में आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी दिया रहेगा स्टार्टिंग का उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें
बाइनरी में। ठीक, जैसे हम लोग अभी करेंगे ऑक्टल को बाइनरी में और इस बाइनरी को हेक्साडेसिमल में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं 26 जो है वो किसमें है, ऑक्टल में है। 26 इसको हम लोग 3-3 का पेयर बनाएंगे, याद रखिएगा। तो 0 1 0 और ये क्या हो जाएगा 6 का 1 1 0। तो ये क्या बन गया 0 1 0 1 1 0। ये किस में आ गया, बाइनरी में आ गया 26 का। ये 26 ऑक्टल में था, इसको बाइनरी में कन्वर्ट किए 0 1 0 1 1 0। अब जो ये 0 1 0 1 1 0 है इसको 4 का पेयर बनाएंगे ये, और इधर पेयर नहीं बन रहा है तो 2 0 लास्ट में डाल देंगे आगे में। ठीक है, अब बनाएंगे किसका पेयर, 4 का पेयर। 4 का पेयर बनाना रहता है बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाने के लिए। ये बाइनरी बना डाले, अब इसको हेक्साडेसिमल में जाएंगे, कैसे बनाएंगे 4 का पेयर। तो देखिए ये आपका 4 और 2 ये हो गया 6 और ये 1, तो ये क्या कहलाएगा 16 16। जो 26 था ऑक्टेल में वो आपका जो हेक्साडेसिमल में उसमें क्या लिखाएगा 16 लिखाएगा। ठीक है, कन्वर्ट कैसे क्या समझ आया। पहले स्टेप में हमको क्या करना है 3 का पेयर बनाना है, और दूसरे स्टेप में क्या करना है, दूसरे स्टेप में हमको 4 का पेयर बनाना है। जब हम लोग क्या करें ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें। अब इसी को हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में समझते हैं। ठीक है, सेम चीज हम लोग किसमें समझेंगे, जैसे अभी समझे थे हम लोग किसमें ऑक्टल से हेक्साडेसिमल। अब हेक्साडेसिमल से किसमें समझेंगे ऑक्टल, जब क्या हो आपका 16 वाला बेस क्या हो दिया हो 8 का निकालना हो। इसमें स्टेप 2 ही स्टेप इसमें भी फॉलो करेंगे। जो पहला स्टेप है, ठीक है, पहला स्टेप में क्या करेंगे, इसको पहले कन्वर्ट कर देते हैं ए और ई को। ए अर्थात होता है 10 और ई अर्थात होता है कितना 14। ठीक है, तो ए को 10 को हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं, यहां पे आप देखेंगे जो आपका 9 है ये वाला क्या है 9 है, 10 को लिखेंगे 1 0 1 0। ठीक है, ये हो गया 1 0 1 0। ई का जो होता है ई का होता है ये वाला 1 1 1 0 1 1 1 0। ठीक है, इसको 10 बोल सकते हैं और ये आपका 14 है। ठीक, 10 और 14 इस प्रकार से लिखा जाएगा। अब ये जो लिखा है इसको 4-4 का पेयर था, इसको एक साथ लिख देंगे एक बार। ये बन गया आपका बाइनरी। पहला स्टेप कंप्लीट, हेक्साडेसिमल से हम लोग किसमें कन्वर्ट कर लिए बाइनरी में। अब इस दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए 3-3 का पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो यहां 3-3 का पेयर 1 1 0 ये वाला पेयर बन गया, 1 0 1 इसका पेयर बन गया, और इसका हो रहा है 0 1 आगे 0 डाल देते हैं, ये इसका पेयर बन गया। 3 का पेयर बनाना है, याद रखिएगा इस साइड 0 नहीं डालना है, यहां 0 नहीं डालना, आपको 0 कहां डालना है, इस साइड डालना है। ठीक है, क्योंकि इधर 0 डालेंगे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इधर डालते हैं तो नंबर क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या बन जाएगी, जो जिसका आंसर हम लोग को गलत मिल जाएगा। अब इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या होता है 4 और 2 6। ये इसको अगर कन्वर्ट करें तो ये क्या होगा 4 और 1 5, और ये क्या होगा 2। तो कितना हो गया आपका 256। जो AE16 था वो ऑक्टेल में आपका कितना हो गया 256 ऑक्टल। इस प्रकार से हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसमें, आपका हेक्साडेसिमल से ऑक्टेल में। यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद समझते हैं हेक्साडेसिमल में ऑक्टेल का जो आपका दशमलव वाला है, ठीक है, डेसिमल वाला आता है अगर, उसको कैसे करेंगे। ठीक, सेम चीज आपको ऑक्टेल से हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल से ऑक्टेल, सेम कॉन्सेप्ट है। बस याद रखिएगा आप किससे कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर आपको 16 से कन्वर्ट कर रहे हैं तो पहले स्टेप में 4 का पेयर बनाना पड़ेगा, और अगर आप 8 से कर रहे हैं कन्वर्ट तो पहले स्टेप में 3 का पेयर। ठीक है, और जो पेयर आप पहले बना चुके हैं उसके बाद का पेयर दूसरा वाला बनेगा। ठीक, अगर 3 का पेयर बना चुके हैं तो अगला पेयर किसका बनेगा 4 का बनेगा। और याद रखिएगा डॉट जहां भी रहता है, दशमलव जहां भी रहता है, इस साइड से आपको पेयर बनाना है, इस साइड पेयर बनाना है। ये चीज आपके दिमाग में रहना चाहिए। ठीक, अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करें तो आपका देखिए A1.2C। ठीक है, इसको अगर हम लोग बनाएं तो क्या होगा, A क्या होता है 10 का होता है। ठीक है, 10 के लिए हम लोग का यहां पे है 1 0 1 0 1 0 1 0, 1 का क्या होगा 0 0 0 1, यहां पे पॉइंट, 2 का क्या होगा 0 0 1 0, और C का होगा आपका ABC 1 1 0 0। ठीक है, ये आपका क्या हो गया
इस संख्या को हम लोग किस में कन्वर्ट कर दिए, बाइनरी में। अब क्या करेंगे, इस संख्या को एक बार एज इट इज लिख लेंगे ताकि हमको पेयर बनाने में क्या हो, आसानी हो। 0.00101100। इधर देखिए, इधर कभी कुछ पेयर बनाने में कमी होता है तो इधर एक जीरो डाल दीजिएगा, इधर कमी होता है तो इधर एक जीरो डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बीच में कहीं मत डालिएगा, या तो इस साइड जीरो डाल सकते हैं या इस साइड लास्ट में जीरो डाल सकते हैं, ठीक है। दशमलव के उधर वाले में बोल रहा हूं, ठीक है। अब देखिए 3-3 का पेयर बनाते हैं, ये एक पेयर बन गया, दूसरा पेयर ये बन गया, तीसरा पेयर ये बन गया। इधर की बात करूं तो पहला पेयर ये, दूसरा पेयर ये, तीसरा पेयर ये, ठीक। अब इसको देखें, 001 जो है ये क्या है, 1 का है। 100 किसके लिए यूज होता है, तो ये यूज होता है आपके इसमें, अगर देखें 100 ये वाला है, ठीक है। 100 यूज होता है 4 के लिए, और उसके बाद 010 ये किसके लिए, 2 के लिए। 241 हो गया, डॉट का डॉट डाल देते हैं, 001 ये 1 हो गया, 011 या ये आपका 3 के लिए, 2 और 1 3, और यहां 000 है तो इसको 0 भी लिख सकते हैं, या ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये क्या बन गया आपका 241.13। इस जीरो को लिखेंगे दशमलव के बाद तो भी ठीक है, ना नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है। और ये किस में कन्वर्ट हो गया, आपका जो हेक्साडेसिमल था वो किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है। तो ये चार्ट कैसे बनाते हैं वो मैं समझा दिया, ये चार्ट कैसे बनाते हैं वो भी आप समझ गए हैं, ठीक है। अगर वो भी नहीं आता तो आप याद रखिएगा, हमेशा यूनिवर्सल है 8 4 2 1 16, ठीक। ये जहां इस संख्या में रहेगी वो 1 के लिए डिनोट करता है, ये 2 के लिए, 4 के लिए, 8 के लिए। जैसे मैं कोई संख्या लिया, मान लो मैं दूसरे कलर में लिखता हूं, एक संख्या है 11010, ठीक है। ये 1 का है, 10 है, अर्थात यहां पे 0 हो गया, कुछ है क्या, नहीं है। ये 2 का है तो यहां पे 2 होगा, प्लस प्लस करते जाना है। ये 4 का है, 4 है क्या, नहीं है, 0। यहां क्या है, 8 का है तो यहां पे 8 है तो 8 लिख दो, और ये 16 का है तो 16 लिख दो। 16 प्लस आपका 10 कितना होगा, 26, और यही 26 11010। इसको अगर हम लोग बाइनरी में लिखते हैं तो क्या 26 लिखा जाएगा, ठीक है। सॉरी, बाइनरी का डेसिमल में लिखते हैं तो वो 26 होगा। इस टाइप का क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। आपको जो प्रोसेस सही लगता है, जो समझ में आता है उसको कीजिएगा, कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए, जितना इजी हो सके आप उसको कीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो समझ नहीं आ रहा है तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, पीछे देख लीजिएगा, और कुछ डाउट होता है तो बताइएगा मेरे को, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं, देखिए अभी तक हम लोगों ने जाना जो बाइनरी से डेसिमल, सॉरी बाइनरी से ऑक्टल, बाइनरी से हेक्साडेसिमल, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल, ठीक है। अब समझते हैं डेसिमल से बाइनरी। डेसिमल से बाइनरी में देखिए हम लोग को अब कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसका आधार क्या हो, बेस क्या हो, 10 हो। क्वेश्चन में आपको हमेशा याद रखिएगा ये आधार क्या है वो चीज दिया रहेगा, ठीक है। आपको ऐसे कभी नहीं बोलेगा कि इसको किस में कन्वर्ट करना है, कंफ्यूज मत होइएगा। आप हमेशा ये देखिएगा आधार क्या दिया है और किस में हमको कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसके मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। अगर आधार नहीं दिया तो 100 को कन्वर्ट कीजिए। अगर यहाँ पे मेंशन नहीं है कि दाशमिक है, अगर मेंशन नहीं रहता तो याद रखिएगा ये नॉर्मली ये क्वेश्चन ऐसे भी दिया जा सकता था, ठीक है। या इस टाइप का। तो अगर कहीं मेंशन नहीं रहता है तो आपको ये मानकर चलना है कि ये किसमें दिया हुआ है ये क्वेश्चन। अगर मेंशन नहीं है तो ये जनरल आपका दिया हुआ है, जनरल जो चलता है वो है दाशमिक संख्या पद्धति या डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल में आपको क्या दिया हुआ है बोल के आप मान के चलिएगा, जो आपका क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, आपको बाइनरी में, ऑक्टल में या हेक्साडेसिमल में निकालना है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कभी कभी अगर ऐसा होता है तो वैसे ही मान के चलिएगा, ठीक। अब हम लोग समझते हैं इसका जो भी निकालने का तरीका है, डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो देखिए डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले उस संख्या को लिख दीजिए और उसको सिंपली क्या करना है, 2 से भाग देते चले जाना है। तो यहां 2 कॉलम बनाइएगा, एक कॉलम है आपका क्या 2 के लिए जिससे भाग देना है, और एक कॉलम बनेगा क्या शेषफल या रिमाइंडर का। तो ये हो गया 50, अर्थात शेषफल कितना हो गया 0 हो गया। फिर से 2 से भाग देते हैं तो कितना हो गया 25, शेषफल कितना हो गया 0। 2 से फिर भाग देते हैं कितना हो गया 2 12 24, शेषफल कितना बचा 1 बचा, ठीक है। फिर से 2 से भाग देते हैं तो कितना होगा आपका 6, शेषफल 0।
2 से भाग देते हैं 3, शेषफल 0। 2 से भाग देते हैं 1, 2 एकम 2 और शेषफल कितना 1। ठीक, 1 बचेगा, 2 एकम 2 और 1। अब देखिए जो ये संख्या रहती है इसको एंटी क्लॉकवाइज इस टाइप से घुमा देना है। किस टाइप से? एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या होगा, यहां देखिए स्टार्ट कीजिएगा यहां से, शेषफल जो बचा हुआ 1 से 1 1 0 0 1 0 0। ठीक, 1 1 0 0 1 0 0। ये किस में आपका आ गया? बाइनरी में आ गया। किससे? आपके डेसिमल से। तो देखिए आपका डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना रहेगा, जिसमें कन्वर्ट करना रहेगा उस संख्या को उस संख्या से भाग दे देना है। बाइनरी में कन्वर्ट करना है, 2 से भाग देते चले जाएगा, शेषफल लिखते चले जाएगा। जैसे 2 को भाग देते हैं 100 से, 2 50 100। ठीक है, शेषफल कुछ आया क्या? नहीं, पूरी तरह से भाग चला गया 0। फिर से 25 करते हैं तो 25 पूरी तरह से 25 दूनी 50। ठीक है, 12 दूनी 24 होता है, एक शेषफल बच रहा है, उस एक शेषफल को यहां लिख देना है। ठीक है, ऐसे सॉल्व करते जाना है और लास्ट में जो रहेगा उसको क्या करना है? एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमा देना है नीचे से। जो यहां बचा रहेगा, यहां अगर 0 आता है, ठीक है, तो 0 आता है तो यहां से स्टार्ट कीजिएगा, पूरी तरह से चला जाता है तो। ठीक है, जो आपका बेस रहता है, बेस रिक्वायर्ड नंबर रहता है, वो रहता है 2। उसको अगर हम लोग भाग देते हैं किससे? जिस भी संख्या को हम लोग को क्या है, जो डेसिमल नंबर है उससे भाग देना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या रहता है? रिमाइंडर जो आपका शेषफल है वो रहता है, उसको हम लोग क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे 0, ये 0। सेम प्रोसेस में क्या हूं, शेषफल जो बचते जाएगा और यहां से इसको पकड़ के क्या करना है, हमको ऊपर लेते चले जाता है। 1 1 0 0 1 0 0, वही चीज मैं लिखा 1 1 0 0 1 0 0। ठीक, अब बाइनरी से डेसिमल के बाद हम लोग समझते हैं किसमें? बाइनरी से डेसिमल में जो आपका डेसिमल से बाइनरी जाने थे, अब बाइनरी से डेसिमल में हमको अगर जाना है तो बहुत इजी तरीका है। आप जो तरीका फॉलो करना चाहें, ऐसे देख के भी बना सकते हैं। दोनों तरीका मैं आपको बता रहा हूं, देख के बनाने वाला भी बता रहा हूं और जैसे सॉल्व करने वाला। हम लोग अब किस में जा रहे हैं? बाइनरी से किस में जाएंगे? डेसिमल में। बाइनरी से डेसिमल में आपको जाने के लिए सबसे पहले याद रखिएगा, इस संख्याओं का मान आपको याद रहना चाहिए, कौन कौन सा प्लेस है। अगर वो याद नहीं है, दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं। बाइनरी में क्या होता है? 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5, 2 की घात 6, इस टाइप का सीरीज चलता है। 2 की घात 0 बराबर किसी भी संख्या का घात 0 रहता है तो उसको 1 लिखा जाता है। ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम लोग देखें, 2 की घात 1 बराबर 2 होता है, 2 की घात 2 4, 2 की घात 3 अगर देखें तो वो होता है 8, 2 की घात 4 16, 2 की घात 5 32 और 2 की घात 6 कितना होता है? 64। इस टाइप का ये सीरीज चलते रहता है। 64 के बाद 128, 128 के बाद 512, 512 के बाद 1024, तो ये पूरा सीरीज आगे बढ़ते जाता है। ठीक है, इस सीरीज में आपको क्या करना है? देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये वाला जो सीरीज है इतना तक सीरीज चलेगा। ठीक, तो आप ये बोल सकते हैं कि इसको ऐसे लिखें 1 0 1 0 1 0। आप देखेंगे 16 वाला हिस्सा नहीं है, 8 4 वाला नहीं है, 1 वाला नहीं है, क्या क्या है? 32 धन 8 धन 2, 32 8 40 2 42, तो ये क्या हो जाएगा? 42 10। ये तरीका एक है, अगर आपको ऐसी तरीके में समझ आता है, बेसिक तरीका। दूसरा तरीका है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा लेकिन दूसरा तरीका भी यूज किया जाता है, वो तरीका भी सेम ही है। ठीक है, उस तरीका को अगर हम लोग समझें, ठीक, उस तरीके में क्या किया जाता है? तो देखिए उस तरीके में आपको सबसे पहले इस संख्याओं को लिखा जाएगा। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इस संख्या से, 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर 4 प्लस 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर 5 है वही चीज। मैं इसको यहां इजिली छोटा ग्राफ में बना दिया, आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करने जाएंगे, 0 से किसी भी संख्या गुणा होगा वो 0 हो जाता है, किसी भी संख्या का 0 से गुणा 0, संख्या का 0 से गुणा 0। पहले इन तीनों को कट कर दिए,
1 का गुणा 2 से करते हैं, 1 का गुणा अगर हम लोग 2 से करें, 1 का गुणा 2 से करने से क्या होगा, इसका आंसर होगा 2। इसका आंसर क्या होगा, 2 की घात 3 है अर्थात ये 8, और इसका सॉरी ये 1 होगा, 1 इंटू 2 रेज़ पावर 5, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 32, ठीक, 32 गुणित 32, तो 32 और 8 कितना हो गया, 40, और 40 2 42। तो यहां भी सेम आपका आंसर मिलेगा 42 डेसिमल में। वो आपके ऊपर है आप कौन सा तरीका फॉलो करते हैं, दोनों तरीके कारगर हैं, दोनों तरीके वही हैं। इसमें आपको सिंपल लगता है, इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, होच पोच हो सकता है। इसको यही चीज को समझाने के लिए क्या किया गया है यहाँ पे, देखिए सिंपली अगर समझें तो आपका क्या है, 2 की घात 0 है, 2 की घात 0 गुणित 0 बराबर 0 आता है, ठीक है। 1 है तो 2 की घात 1 गुणित 1 बराबर क्या होगा, 2 होगा। 0 2 0 8 0 32, यही चीज हम लोग निकाले थे। 2 की घात 1 से क्या किए, इस 2 की घात 0 से इस 0 को गुणा किए, 2 की घात 1 से इस 1 को गुणा किए, ठीक है। 2 की घात 2 से इस 0 को गुणा किए, 2 की घात 3 से इस 1 को गुणा किए। तो ये जो 0 वाला पोर्शन है यहां तो कुछ आएगा ही नहीं, ये 1 का था, ये 2 का था, 4 8 16 32, तो यहां 32 ऑन है, ठीक, आपका 8 ऑन है और आपका 2 ऑन है, और ये तीनों क्या है, ऑफ है, क्योंकि 0 0 0 है। तो 32 प्लस 8 40, 40 प्लस 2 42, इस तरीके से भी आपका क्या आ गया, 42 आंसर आ गया, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है आप कौन सा रूल फॉलो करते हैं, ठीक। बाइनरी से डेसिमल के बाद हम लोग समझते हैं डेसिमल से ऑक्टेल किस प्रकार से कन्वर्ट किया जाता है, डेसिमल टू ऑक्टेल कन्वर्जन। देखिए डेसिमल से ऑक्टेल जाने के लिए भी आपको सेम फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा फॉर्मूला हम लोग देखे थे डेसिमल से ऑक्टेल जाने के लिए, सॉरी एक ही एग्जांपल दो बार लिखा गया है, स्किप कीजिएगा। जैसे आपका ये जो डेसिमल है, ठीक है, डेसिमल संख्या उसको ऑक्टेल में करना है तो हम लोग क्या करेंगे, उस संख्या से भाग दे देंगे जिस संख्या पद्धति में हमको बदलना है। जैसे बाइनरी में हम लोग इससे पहले वाले एग्जांपल में देखे थे, 100 का किस में कन्वर्ट करना था, बाइनरी में कन्वर्ट करना था, 100 डेसिमल में था, बाइनरी में हमको पता किए थे, तो किससे 100 को किससे भाग दिए थे, 2 से भाग दिए थे। सेम ये चीज किस में करेंगे, आपका ऑक्टेल में करेंगे, ठीक। ऑक्टेल में 8 से भाग दे देंगे, 8 दूना 16, ठीक है, 8 दूना क्या हो गया आपका 16 हो गया। तो इसको सिंपली अगर लिखें तो यहां देखिए 8 दूना 16, तो शेषफल कुछ बचा क्या, नहीं बचा, ठीक, और जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो हिस्सा है इसको इस टाइप से लिख देंगे, इसमें भी सेम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। तो इसको अगर लिखना चाहें तो 2 0 20, और ये हो गया ऑक्टल। 8 दूना 16, शेषफल कुछ बचा क्या, नहीं बचा, और 8 से 2 जाएगा क्या, अब नहीं जाएगा, 2 और 0, ये किस में आ गया, इजिली आ जाता है ऑक्टल में, ठीक। अगर इसका दूसरा एग्जांपल हम लोग देखें, दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं 8 का, ठीक है, इसको हम लोग को किस में करना है, ऑक्टेल में करना है, क्लियर है। इस एग्जांपल को हम लोग इसमें समझते हैं। तो देखिए जो 8 है ये किस में है, डेसिमल में है, इसको ऑक्टेल में करना है तो 8 से भाग दे देंगे, 8 एकम 8, शेषफल कुछ बचा 0, इसको इस टाइप से लिख दो तो क्या हो गया 1 0। आपका जो 8 था डेसिमल में, वो ऑक्टेल में वो 10 के नाम से जाना जाएगा। अब ये कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि इसमें 10 8 होता ही नहीं है, ठीक है। 8 के बाद क्या आएगा, फिर से 9 नहीं आता इसमें, ऑक्टेल नंबर सिस्टम में 8 के बाद सॉरी आपका जो 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें अलग हो जाता है, ठीक है। 8 लिखने के लिए क्या करेंगे, 7 तक का ये है, फिर 0 0 1, तो उस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं इसको क्या, ऑक्टेल में, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, जो अगला एग्जांपल है वो है ऑक्टेल से डेसिमल। अभी तक हम लोगों ने किस में जाना, डेसिमल से ऑक्टेल जाना, ठीक है। अब ऑक्टेल से आपको डेसिमल में जाना है। ऑक्टेल से डेसिमल जाने के लिए सेम वही फंडा जैसे बाइनरी से डेसिमल गए थे, 8 टू द पावर 0, 8 टू द पावर 1, 8 टू द पावर 2, 8 टू द पावर 3, यही कॉन्सेप्ट हमको फॉलो करने हैं, ठीक है। तो देखिए आपका जो 20 है ये 2 और 0 का है, क्लियर है। 0 में हम लोग क्या करेंगे, 8 टू द पावर 0 मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 में 8 टू द पावर 1, और दोनों को जोड़ देंगे, क्लियर है। किसी भी संख्या के साथ 0 गुणा करते हैं तो वो हो जाता है 0, ठीक।
8 की घात 1 कितना होगा, 8 होगा, और 8 इंटू 2 कितना होगा, 16। तो इसका आंसर जो होगा वो कितना होगा, 16 10। अभी हम लोग निकाले थे, याद है, डेसिमल से ऑक्टल में जा रहे थे तो 16 डेसिमल का हम लोग 20 निकाले थे। सेम चीज हम लोग अगर 10 ऑक्टेल का निकालते हैं किसमें, डेसिमल में, इसका भी एग्जांपल देखे थे, ठीक है। 10 ऑक्टेल का हम लोग अगर निकालें तो इसको कैसे करेंगे, इसको भी सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 1 और 0 दो अलग अलग फॉर्म में तोड़ देंगे। तो 0 इंटू 8 रेज़ टू पावर 0 ये वाला हिस्सा, 1 इंटू 8 रेज़ टू पावर 1, दोनों को जोड़ देना है इजिली। 8 की घात 1 कितना होता है, 8 होता है, और ये 0, 8 धन 0 कितना होगा आपका, 8 होगा, और ये किसमें है आपका, डेसिमल में। तो जो ऑक्टेल का 10 था, इसको हटा दीजिए, ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, ऑक्टल का 10 था वो डेसिमल में 8 हो गया। इस टाइप से ये कन्वर्ट होगा। क्लियर है? आगे देखें हम लोग, तो आगे है आपका डेसिमल से हेक्साडेसिमल। जितने कन्वर्जन हैं यहाँ एक ही लेक्चर में मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरा कवर करने का, और इसको ईमानदारी से बनाइएगा, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कभी कन्वर्जन में आप नहीं फंसेंगे, ठीक है, कैसा भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए। तो देखिए आपका ऑक्टल से, सॉरी, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जाना है। हेक्साडेसिमल आपका 10 से किस में पहुंचना है, 16 में पहुंचना है। देखिए उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो ये वाला संख्या है ये किस में है, डेसिमल में है। इसको जिस भी संख्या पद्धति में बदलना रहता है, डेसिमल से कुछ भी में दौड़ना रहता है, क्या करेंगे, 16 में हम लोग क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। ऑक्टल रहता है तो 8 से भाग देते थे, बाइनरी रहता है तो 2 से भाग देते थे, और यहां हमको शेष फल लिखते जाना है। तो देखिए आपका 16 का अगर पहाड़ा पढ़े तो 16 16 जा 26 25 256, ठीक है, 16 16 256। तो यहाँ 16 हो गया, यहाँ 0 हो गया, कोई शेष फल नहीं है, ठीक। यहां तक क्लियर है? 16 हो गया और क्या हो गया, 0 हो गया। और इस 16 को फिर से हम लोग क्या करते हैं, 16 से भाग देते हैं, 16 एकम 16 और ये 0। तो यहां पे इसको अगर हम लोग देखें तो ऐसे लिखते जाते हैं, तो क्या होगा, 1 0 0 16, ठीक है। 256 जो दशमलव में था उसको हेक्साडेसिमल में लेके जाएंगे, दाशमिक पद्धति को हेक्साडेसिमल या डेसिमल को हेक्साडेसिमल में, तो 256 जो है किसमें लिखा आएगा, वो 100, ठीक है, किसमें, हेक्साडेसिमल में। इसका दूसरा एग्जांपल और हम लोग, चलिए ठीक है, ये चीज आपको समझ आए। कोई भी संख्या रहे, डेसिमल से किसी में भी बदलना रहा, डेसिमल से मान लो बाइनरी में बदलना रहा, डेसिमल से बाइनरी में बदलने के लिए 2 से हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। ऑक्टल में बदलना रहा तो 8 से भाग देंगे। हेक्साडेसिमल में बदलना रहा तो, सॉरी, हेक्साडेसिमल के लिए हम लोग क्या करेंगे, 16 से भाग देंगे, ठीक। ये चीज क्लियर है? डेसिमल को हम लोग को किसी में भी कन्वर्ट करना रहा उस पर्टिकुलर संख्या से भाग देंगे, और एंटी क्लॉकवाइज, याद रखिएगा किसमें, एंटी क्लॉकवाइज, इस टाइप से हम लोग उसको घुमा देंगे। एंटी क्लॉकवाइज, जितना भी घुमा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाना है हमको। क्लियर है? अगला हम लोग समझते हैं हेक्साडेसिमल से डेसिमल में, ठीक। मेरे ख्याल से इसमें हम लोग का कवर हो जा रहा है, किसमें, जितना भी है। बाइनरी से हम लोग क्या देखे, बाइनरी से ऑक्टल देखे, ऑक्टल से बाइनरी देखे, बाइनरी से हेक्साडेसिमल देखे, ऑक्टल हेक्साडेसिमल से बाइनरी देखे, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल, डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल, ठीक है, और आपका डेसिमल से हेक्साडेसिमल, और वाइस वर्सा। जितने भी कन्वर्जन है इसमें पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका देखिए हेक्साडेसिमल में जो नंबर है, ठीक, 16 है, और ये आपका क्या है, डेसिमल में। इसमें सेम कॉन्सेप्ट है, 1 0 0। पहले इसको लिख लीजिए। आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, 16 पावर 0, 16 पावर 1 इंटू 16 पावर 2, सबको जोड़ दीजिए इजिली, ठीक। अब जो 1 है, 1 और 16 की घात 2, 16 की घात 2 कितना होता है आपका, 256 प्लस 0 प्लस 0, क्योंकि किसी भी संख्या में हम लोग अगर 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है, 0 ही होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 256 10। और इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी सेम चीज हम लोगों ने देखा था, यही चीज हम लोग वाइस वर्सा करके दिखा रहा हूं कि हम लोग जब हेक्साडेसिमल को हेक्साडेसिमल को डेसिमल में करेंगे तो वो संख्या क्या आ रही है, और इस डेसिमल को हम लोग कैसे कन्वर्ट करके हेक्साडेसिमल में बदलते हैं, ठीक है। 256 हो गया, आ गया आपका आंसर, ठीक।
इजी प्रोसेस है, टफ काम नहीं है। आशा है कि आपको पूरा लेक्चर समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। और जिनको भी नोट्स का कुछ भी दिक्कत रहता है तो मैं ऑफिशियली बता रहा हूँ, हम लोग का जो ऑफिशियली टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल पे आप जाकर जितने भी नोट्स हैं फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। अलग से नोट प्रोवाइड नहीं किया जाता, सॉफ्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे। जितने भी नोट्स हैं, जितने भी क्लास स्टार्टिंग से हुई है, पूरे के पूरे नोट्स आपको मिलेंगे। आप सबका इतना प्यार देने के लिए मैं तहे दिल से आप सबका आभारी हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिएगा। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।